से मेरी बड़ी प्यारी सहेली कोलीग जो हैं आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, लाइव जूम पे, शुक्र है बात नहीं हो रही, आमने सामने बात हो रही है, और आमने सामने आमना से बात हो रही है। मुख्तलिफ एनर्जी आपकी, आमना सामना हो रहा है, आमना से तो आपकी एनर्जी और है। हाँ, और मैंने आमना के साथ काम किया तो मुझे पता चला कि कितनी प्यारी है, देखने में तो है ही, लेकिन इसका दिल कितना खूबसूरत प्यारा है। ईद चली फिल्म की थी हमने, बड़ा मजा आया। आमना इलियास हमारे साथ है, द फेमस फिल्म एक्टर, मॉडल, टीवी एक्टर, सिंगर तो नहीं रह गया? सिंगिंग तो नहीं है साथ में, गाना गाया नहीं लेकिन गा सकते हैं। और अब एंटरप्रेन्योर, अपना ब्रांड लॉन्च, ओहो बिजनेस लड़ी। हाँ जी, और ब्रांड भी लॉन्च करिए, पहली दफा आप राइज एंड शाइन पे देख रहे हैं, आज से ही हो रहा है, एक्सक्लूसिव है। हाँ एक्सक्लूसिव है, ये बार-बार हम बता रहे हैं। वेलकम आमना, कैसी हो? थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप दोनों को थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड अनाउंसिंग फर्स्ट टाइम ऑन 365 दैट आई एम कमिंग आउट विद माय ओन clothing line. I'm so excited. क्या so excited. तो ये जो इतना प्यारा ड्रेस पहना है, ये भी उसी रेंज से है कुछ? जी, ये मेरी ही कलेक्शन से है। इसका नाम है, इस वाली लाइन का नाम है वेलवेट सिम्फनी। तो मैं फौरन से आ जाऊँ अपने काम पे? हाँ, थोड़ा सा हैप्पी मूड है, उसके बाद फिर इधर और भी डिस्कस करेंगे। आ जाओ जी। तो जो कलेक्शन है, हमारी कलेक्शन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज सैटिन वाइब्स, जिसमें सैटिन फिनिश विस्कोस है, व्हिच इज प्लेन सिलुएट्स, लॉन्ग शर्ट्स, लॉन्ग कट। सिलुएट क्या होता है, जरा थोड़ा सा वो बताओ। सिलुएट होता है, एक कट को कहते हैं सिलुएट, ठीक है। इट कैन बी अ शॉर्ट सिलुएट। असल में तो सिलुएट कहते हैं एक, अगर इसकी मैं एक्चुअल डेफिनेशन आपको बताऊं तो एक, आपने देखा है कभी कभी हम सनलाइट में जो एक शॉट लेते हैं तो वो एक सिलुएट आती है। यू नो द फॉल ऑफ द फैब्रिक और द फॉल ऑफ अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज यूजुअली कॉल्ड सिलुएट अगेंस्ट द लाइट। So we describe it in fashion. Silhouettes usually होता है कि आपके कट्स का फॉल किस तरह की। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन समझ फिर भी नहीं आई। लेकिन it sounds nice, very glamorous. It sounds very soothing, right? So one is satin vibes, the other is bold bear, जिसमें खद्दर, प्योर खद्दर फैब्रिक है, and another is सिम्फनी, जो कि मैंने एक आउटफिट पहना हुआ है। So these are the pieces that I've made and they're going to be soon live inshallah by the end of this week on my website shop@amnailyas.com। और ज्यादातर आपका फोकस मुझे लगता है, जो आपकी जर्नी भी रही है जिसमें बात हम करेंगे, मासेस के लिए होगा ज़ाहिर है वो। ऑफ कोर्स मेरे ब्रांड बिल्कुल जो ब्रांड की आइडियोलॉजी है वो आप यही समझ लीजिए कि इफ़ आई टॉक अबाउट कि मेरे ब्रांड की यूएसपी क्या है, तो उसमें आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। नंबर 1, एक तो हम आपको दे रहे हैं एलिगेंट एंड ग्रेसफुल कट्स, जो कि आपको रिटेल में, रेडी टू वेयर में, मार्केट में नहीं मिलेंगे। एंड बाय दैट लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल, वी मेड 1 गरारा पैंट्स इन सैटिन फिनिश विस्कोस, जिसका जो पेंचा है वो 1 गज का है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर गिविंग यू फैब्रिक, वी आर गिविंग यू प्रीमियम कट्स जो कि आप कस्टमाइज करवा सकते हैं, राइट? ऐसे कट्स आपको मार्केट में नहीं मिलते, आपको वही मिलेंगे छोटे, यू नो, टेपर्ड पैंट्स, जो पैटर्न चल रहा है वही मिलेगा, या एंकल से ऊंची पैंट्स, लॉट है, ट्राउजर है, इस तरह की चीजें आपको नहीं मिलती। Another thing is that it's, और जहाँ मिलती है बहुत एक्सपेंसिव। बिल्कुल, फिर से मैं वर्ड यूज करूंगी, मॉडेस्ट सिलुएट्स। बाय मॉडेस्ट सिलुएट्स आई मीन ऐसे कपड़े जो कोई भी लड़की जो कहता है वही होता है, याद ना दिया। मुझे बात समझ नहीं आती, हम बचपन में कहते थे जो कहता है वही होता है। हाँ जी, तो मॉडेस्ट सिलुएट्स में ये है कि जो भी आप पहनेंगे, कोई ऐसी लड़की से लेके एक बड़ी एज की ख्वातीन औरत तक, यू नो, एवरीबडी कैन वेयर आवर पीसेस। ऐसा हमारे डिज़ाइन, हमारे कट्स ऐसे नहीं है कि आप पहनने से पहले सोचें यार मैं ये बाहर पहन के जा सकती हूँ, नहीं जा सकती। सो एनीथिंग दैट वी आर मेकिंग, वी आर कीपिंग इन माइंड कि एक हाउसवाइफ, एक वर्किंग वुमेन या एक नॉर्मल लड़की जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाती है, एवरीबडी कैन वेयर आवर क्लोथ्स आउटसाइड द हाउस। ऐसे नहीं कि चीज़ सिर्फ घर में पहन के बैठ गए, या ना मम्मी को प्रॉब्लम होगा ना अब्बा को, और खासतौर पे मुझे एक फुप्पा होते हैं ना फैमिली में, बिल्कुल, और एक फुप्पो होती है जिनको बिल्कुल तनकीद करनी है, ये क्या पहना है तुमने, अरे बाजू मना करे। I have 2 more left, and the third is that our fabric is very very soft. If we talk about satin finish viscose, इफ़ यू वेयर इट ऑनेस्टली, मैंने जितनी दफ़ा वो आउटफिट्स ट्राई किए हैं, क्योंकि मैं ही गिनी पिग हूँ अपने उसमें, अपने स्टिचिंग यूनिट पे, तो मैंने जितनी दफ़ा वो पहना है, लिटरली आई फील लाइक आई फील फेदर लाइक। एक तो कोई धागा नहीं चुभ रहा, कोई टैग नहीं चुभ रहा। यस, इट्स हैज वेरी सैटिन फिनिश, इट्स वेरी सॉफ्ट, इट फॉल्स ऑन योर बॉडी। एंड नंबर 4, वी हैव वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। मैं आपको साइलेंट लग्जरी दे रही हूँ एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। यानी डिजाइनर्स कट है और वो वैसी, और वो आप, वो एनीबडी फ्रॉम
any tier of the class और वो can जो buy कंफर्ट it. की बात की है ना आमना ने, वाकई अब यूथ जो है वो कंफर्ट की तरफ Of course, मैं खुद I love comfort. I mean, अब मैं तो to be very honest, I've worn heels all my life. और अब मुझे कहीं पर्सनल इवेंट पे कहीं पहननी पड़ जाए तो मुझे मौत पड़ जाती है. अच्छा, you know? मुझे ना अच्छा ये लग रहा है कि ये जो आप डिज़ाइंस वगैरह की बात करी ना, इसमें मुझे लगता है कि हम सबकी ख्वाहिश होती है कि जो हम कपड़ा पहने उसमें स्लिम लगें. ये है. अच्छा, another और thing है that ना I've कि- kept in mind is body type. है ना Yes. कि जब वरना मैं कुछ अपने कपड़े मैं cuts देखती हूँ इतने खूबसूरत और पहन के आप इतने चौड़े लग रहे होते हैं, मैं कहती हूँ यार क्यों मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, ऊपर से मैं चौड़ी लगूं कपड़े पहन के, क्या फायदा. I think तो when you चौड़ा लग will भी रहा है. when you will see the pictures and you will see the Yes, video और that's what audience मैंने भी देख देखेंगी. के मैं कह रही हूँ कि अच्छा. तुम्हारे कट्स में मुझे पता है कि मैं कपड़े पहनूंगी तो मैं स्लिम बल्कि लगूंगी. लेकिन नादिया, tall and हमने ना slim एक लगूंगी. बहुत इंपॉर्टेंट बात जहन में रखी है कि मैं एक मॉडल हूँ. आई एम जेनेटिकली ब्लेस्ड कि मैं पतली हूँ ऊपर से लेके नीचे तक. बट आई हर कोई वांट मॉडल नहीं है. हाँ? हर कोई मॉडल नहीं है हर ना, कोई मॉडल सब नहीं मॉडल होता. और हमारे मेजॉरिटी बॉडी टाइप जो खवातीन का है, दे आर स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड. अब मसला ये है कि जब आप उनको कुछ भी ब्लॉक पे ना देते ये। हैं तो वो मतलब मोटी लगने लगती या हैं, शॉर्ट हो और या शॉर्ट हो तो शॉर्ट लगने लगती हैं. हाँ. सो आई थिंक एनी टाइप ऑफ पीस आप हमने जो डिजाइन की है, हमने स्लाइटली उनको स्ट्रेटिश एयरलाइन लॉन्ग शर्ट्स विल ऑलवेज मेक यू लुक लॉन्ग, बूट कट पैंट्स, गरारा पैंट्स विल ऑलवेज मेक यू फ्लेयर्ड पैंट्स विल मेक यू लुक टॉल एंड स्लिम. सो यू नो, कीपिंग ऑल ऑफ दैट माइंड, सो ब्रांड की आइडियोलॉजी जो है, बिकॉज मैंने बहुत क्लोजली हर ब्रांड के साथ काम किया है, फ्रॉम रिटेल टू डिजाइन हाउस, फ्रॉम बिग टू द बिगेस्ट. सो माई अंडरस्टैंडिंग एंड माई नॉलेज फॉर क्लोथ्स इज लाइक is an experience of more than 10 years. और ये बात कि जी डेकेड का आपका मोर देन डेकेड का एक्सपीरियंस है, तो आमना नोज के यार कपड़ा फिट चीजें इतने डिजाइनर्स के आपने पहने हैं कपड़े, तो आपको पता है कि आपको अच्छा किस कट में आप लग सकते हैं. हाँ. और कौन प्लस सा दूसरी बात ये फैब्रिक. है कि आप कंफ्यूज मत करें ना लोगों को. आप लोगों को कंफर्ट दें, लग्जरी दें. फॉर एग्जांपल दिस दैट आई एम वेयरिंग, दिस यू कैन इजीली वेयर इट विद सम हेवी ज्वेलरी और आप आराम से किसी शादी पे पहन के जा सकते हैं. शादी भी ज्यादा कढ़ाइयों की जरूरत नहीं है. वर्किंग क्लास हमारी ज्यादा है ना यहाँ पर, शहरों में तो वर्किंग क्लास है. Exactly. खवातीन भी जाती है, तो So, ऐसा कंफर्ट होना चाहिए कि वो कंफर्ट easily होना हो. चाहिए कि आप इजीली पहन के चले जाए. आई मीन आई थिंक टाइम्स आर आल्सो चेंजिंग. वी लाइक डेक्ड अप स्टफ एज वेल. मैं ये नहीं कह रही, लेकिन एक मेरी तरह के भी लोग हैं मार्केट में जो कि चाहते हैं आपकी तरह के लोग हैं. बिल्कुल. क्या आप मैं वही कह रही हूँ ना कि मैं खर्चा भी करूँ और मैं वो कपड़े पहनूं कि उसमें मैं अच्छी भी ना लग रही हूँ. क्या कॉन्शियस फायदा? रहे आप. हाँ, हमेशा की पता नहीं मैं अच्छी. अच्छा, कौन से फैब्रिक और कौन से कट्स को तुमने खास कहा है कि ये नहीं मैंने इस्तेमाल करना, ये कपड़ा और ये टाइप का कपड़ा और ये कट्स नो. सो व्हेन जब मैं अपनी R&D कर रही थी और जब मैंने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो मैं वैसे तो हम हमेशा मॉल जाते हैं, राइट. हमें जो पसंद आता है हम ले लेते हैं. हम देखते हैं अच्छा ये अच्छा फैब्रिक नहीं, चलो ये अच्छा है, उससे बेहतर है ये ले लेते हैं. लेकिन जब मैं अपनी R&D करी थी, आई रियलाइज मार्केट में इतना बुरा फैब्रिक पड़ा था. लाइक वो फैब्रिक जो शायद आपको बहुत ही चीप प्राइसेस में मार्केट में मिलता है और फिर वो फैक्ट्रीज में हजारों के हिसाब से बन रहा है और वो बहुत ही एक्सपेंसिव बिक रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो एनीथिंग आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ माई फैब्रिक. फॉर एग्जाम्पल आप देखें, अगर आप प्योर सैटिन विस्कोस देखें उसमें भी लेवल्स हैं, अगर आप सिल्क देखें तो उसमें भी लेवल्स हैं, अगर आप वेलवेट देखें तो उसमें भी लेवल. सो वी ट्राई टू यूज द बेस्ट फैब्रिक दैट वी कैन. हम कभी भी ये नहीं करते कि हम ऐसा फैब्रिक लें जो आपको चुभे या यू नो धुलने के बाद वो रफ हो जाए. सो एनी तो यू गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैब्रिक इन द मार्केट. R&D लेकिन करके फिर आई इतनी हैं. cuts मैं नहीं कहता हूँ उन्होंने कि बताए. मेंस फैशन में क्यों नहीं आ जाती आप. वो तो उसके हमारे यहाँ तो मतलब जैकेट्स ही बनाना नहीं आती. एंड रही बात कट्स की, तो मैं आपको वो बता चुकी हूँ. वी आर कीपिंग द बॉडी टाइप इन माइंड. तो जो भी कट्स आके लोग शॉर्ट शर्ट्स भी देखेंगे, हैं, लॉन्ग भी हैं, दोनों. शॉर्ट शर्ट्स भी हैं, लॉन्ग भी हैं. एंड माय मेन एजेंडा वाज दैट एवरीथिंग शुड बी बिलो, should reach your mid thigh. My shortest length is your mid thigh. इतनी भी आ गई छोटी छोटी, मैं तो हैरान हो गई देख के. अच्छा, another thing, the only fashion that I don't like is crop tops. मुझे तो समझ ही नहीं आता. खैर वो तो अच्छा, मुझे ईस्टर्न ये में night बनते suit भी नहीं है. समझ नहीं आ रहे. ये कुछ कोड पता नहीं सेट्स जो हैं उसमें लड़कियां लगता है कि बाकी, और ये शिकायत भी है कुछ लोगों की, खासा पे मर्द हजरात की, अच्छा, कि लग रहा है कि लेडीज बस सोते हुए उठ के आ गई. Exactly, it looks like a night suit. मैं तो I स्कूल know. में देख के हैरान होती हूँ. अच्छा, वो सारी लेडी कितनी माएँ लग रहा होता है. मैं कह रही तो सोते हुए उठ के आ गई. क्या करें. और वो अच्छा, fashion मुझे है. बताएं कि आपने जब क्या है भाई रिसर्च एंड fashion? डेवलपमेंट किया तो आप यानी कल्चर को देख रही हैं, नॉर्म्स को भी देख रही हैं, इस मुआशरे को भी देख रही हैं, या नहीं आप कहती हैं नहीं फैशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं जो फैशन मुझे लगेगा
मैं बनाऊंगी जो ट्रेंड्स होंगे, जो ट्रेंडी लगेगा वो बनाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं। देखिए रियलिस्टिकली स्पीकिंग जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारे नॉर्म्स है, हम उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते, ठीक है। अनदर थिंग इज़ कि मैं ऐसी चीज़ क्यों बनाऊं जो कि मेरी जो साथ की ख़वातीन हैं वो पहन ही ना सकें। मैं क्यों उनको ये फोमो क्रिएट करूं या उनको इस डिस्कम्फर्ट में डालूं कि अगर मैं उनको एक अच्छी चीज़ दे सकती हूँ वो मेरे कट की वजह से ना खरीदें। सो आई वांट टू केटर एवरी विमेन ऑफ पाकिस्तान। मैं बिल्कुल भी ये नहीं सोच रही कि मैं एलीट के लिए बनाना है और उसके या it's for everyone and it's modest fashion. Again मैं बात करूँगी, I believe in modest fashion, जबकि मैंने हर तरह की मॉडलिंग की है to be very honest, but that was my work. But if you ask me in my real life कि मैं क्या पहनती हूँ, yes मैं कुर्ता शलवार पहनती हूँ, मैं स्ट्रेट पैंट्स पहनती हूँ, White. मैं वाइट पहनती हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यू नो ऐसे कपड़े पहनूँ जिनमें मैं इजीली मार्केट भी चली जाऊँ, मैं मॉल भी चली जाऊँ, मैं अपनी मीटिंग भी अटेंड कर लूँ। सो आई वांट टू हैव सो माय खद्दर लाइन, माय विस्कोस लाइन इज एग्जैक्टली लाइक दैट कि अगर वो मैं आउटफिट सुबह पहन के निकलूँ, मैं आपके शो में भी आ सकती हूँ, मैं अपनी ऑफिस मीटिंग भी कर सकती हूँ, आई कैन इवन डील विद माय कारीगर्स। सो यू सी, सो माय फैशन इज नॉट रिवीलिंग, is not something जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर हो। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स हमारे कल्चर के साथ। सही है। क्या प्राइस रेंज क्या है आमना तकरीबन? ये आ गया जी। ये आ गया। बोल्ड एंड बेसिक जस्ट लाइक आमना इलियास herself, ये तो है ना। और अच्छा ये USP कलेक्शन बताई और थी, वैसे USP नाम है। जो तुम्हारे ब्रांड का क्या आमना? It's आमना इलियास। आमना And नाम भी every- काफी है। Yeah, नाम बोल्ड भी एंड काफी। बेसिक बहुत सही था। यूएसपी भी यही है ना? बोल्ड एंड बेसिक। ब्यूटीफुल। और एक ये आपने खुद भी पहना हुआ डिजाइन, ये वाला जो है, क्या बात है। टसल वाला, ये पिक्चर में इतना ग्रैंड लग रहा है ना ऐसे करके। अच्छा अब हम इनसे जरा हटके थोड़ा सा और भी बातें करें, और भी क्या बातें ख्याल करें। है? बिल्कुल। मैं कहती हूँ इंडस्ट्री में बताएं किसको स्टाइल करना चाहोगी आजकल। वैसे ड्रामे में कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं स्टाइलिंग पे, खुद खर्चा भी करते हैं, और कुछ लोग को जरूरत है खर्चा करने की तो बताओ भाई। Well, I think स्टाइलिंग की तो सभी को ज़रूरत होती है सामने में, बट आई थिंक अ पर्सन जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे कपड़े कैरी करती हैं, somebody that I like to style is Myra Khan. I think I want to style her. I really like Sabah. I want to style her. Of course, Aiza is a diva. Why not? I mean, I would love Aiza to wear my clothes. क्योंकि मैं सावल यार पिया में भी उनके मुझे इश्क मुर्शिद में कपड़े बड़े अच्छे लगे थे। मुझे सावल यार पिया में वो जो शॉर्ट शर्ट्स और वो शलवारें खुली खुली मुझे समझ नहीं आ रही थी। अच्छा। वो देखिए। नहीं मैंने वो ड्रामा नहीं देखा हुआ, लेकिन दुरे फिशा हैज अ ब्यूटीफुल फेस एंड आई मीन शी इज गॉर्जियस, सो व्हाई नॉट? उसके लिए करो ना कुछ। आई वुड डेफिनेटली स्टाइल हर। एंड आई थिंक वो इतनी खूबसूरत लगती हैं साड़ियों में, तो आई वुड डेफिनेटली लव टू मेक अ साड़ी फॉर हर। या अच्छा आमना मुझे बताएं कि आप वैसे लोग मतलब हमारे यहाँ तो अजीब ही मैयार है ना कि कॉम्प्लेक्शन को लेके बात होती है बड़ी ज़्यादा, और किस जिसका कॉम्प्लेक्शन फेयर है बस वही सब कुछ है, वही ब्यूटी है, ब्यूटी का तस्वुर ही है। तो आप अपने ब्रांड को भी ज़रा इसमें बात कीजिएगा कि क्या आपने ये सोचा, ठीक है, अपनी मॉडल्स लेते हुए जब डिस्प्ले कर रही थी कपड़ों को विजुअलाइज किया, क्योंकि आप खुद शिकार रही, यही मैं कह रहा हूँ। हाँ तो मैं यही इनकी अपनी वीडियो में भी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट रही हैं हमेशा कि बी प्राउड ऑफ योर बॉडी, योर स्किन, योर कलर, हर चीज पे आपने। तो ये चेंज हुआ है क्या वक्त के साथ साथ? अभी कुछ चेंज हुआ है या नहीं? ऐसा है? और वो आपकी स्टोरी के बाद दैट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। यस, उसके बाद कोई परसेप्शन चेंज हुई? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा चेंज आया है इन दी इंडस्ट्री। जहाँ पे जिन लोगों में मैं उठती बैठती हूँ उनमें तो बहुत चेंज आया है, वर्क वाइज आया है। आप टीवी पे देखेंगे अब आपको नज़र आती हैं लड़कियाँ, ऑफ एंड ऑन, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको सांवली लड़कियाँ नज़र आती हैं। The problem is that with सांवली लड़कियाँ we attach this notion कि आप उनको usually stereotype कर देते हैं, आप उनको negative roles दे देते हैं। लड़की लंबी हो, पतली हो और सांवली हो तो आप उसको कोशिश करते हैं कि वो negative role में चली जाए। लड़की गोरी हो, soft हो तो आप उसको एक positive मासूम रोल में डालते हैं। So ये stereotypical बातें तो हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये 100% ख़त्म हो गया है। It's still there. There's a lot of change that can come. But things are changing, because I am sitting in front of you, I am a pure example that things have changed. Otherwise, I wouldn't have been Amna Ilyas. माशाल्लाह अब हमारी बहुत सारी आर्टिस्ट अब वोकल होने लगी हैं पेमेंट्स को लेके, शोबिज में सेम हरासमेंट को लेके, एक्सप्लॉयटेशन को लेके। तुमने कभी फेस किया, उसके बारे में बात की? देखिए हरासमेंट तो आप एज अ वुमन इन दिस कंट्री, फ्रॉम बीइंग अ टीनेजर और even your under teens till you grow up, you will face harassment at some level, somewhere. So I think कि वो तो पूरा
एक पूरा सिस्टम ही है जो कि बिल्कुल ही करप्ट है। और आई थिंक इसमें सबसे बड़ी जो दुख की बात है कि समटाइम्स आपको हरास करने वाले आपके बहुत करीब के लोग होते हैं, कोई बाहर का बंदा आके आपको हरास नहीं करता। Work harassment is obviously different. It's there. It's very much there. And if you ask me, yes, I've been harassed many times in life, and it has traumatized me. And I choose not to speak about it in detail, but I never refrain from the fact that I haven't been harassed, so that people know that it had happened to me. हाँ, मैं उसकी details में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये है, बिल्कुल है और चेंज हो रहा है और अच्छी बात है कि हम सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। Calling out the culprit is करते हैं, हाँ, इस नहीं, फील्ड को सब जरा देखते हैं, लोगों करना ने चाहिए। कॉल आउट किया है, बिल्कुल करना चाहिए। तो हमारे शो पर भी बहुत लेकिन सी मुझे जो सबसे सैड बात लगती है हमारे नेशन की, क्या हमारी भी कहीं तक एक माइंडसेट है कि whenever a woman comes forward, एक तो पहली बात ये है कि ये करने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत करेज चाहिए कि आप आके किसी का नाम लें कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन वो जो एक सवाल आप पे आ जाता है कि ये अब क्यों बोल रही है, या यू नो हाँ, ये बिल्कुल इतने ऐसे टाइम बाद क्यों, जो भी रीजंस थे आपके, जो भी Victim उस shaming हो इंसान जाती के है, reasons victim थे, या blaming हो उसका जाती है। ट्रॉमा था या उसकी टाइम उसने जो भी लिया, सो आई डोंट थिंक दैट वी शुड ब्लेम द विक्टिम, सो वी शुड बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। बेस द स्टोरी। आई थिंक ये मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा, ये अब हम जब इससे पहले आपके सेगमेंट से पहले बात कर रहे थे तला अंजुम की, जी, जो नेपाल में उसने अपने कॉन्सर्ट में किया, भारत का फ्लैग जिस तरह उन्होंने लहराया और लहराते ही रहे, और फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया कि मैं ये करता रहूंगा, मुझे दोबारा मौका शेमलेस मिलेगा। एंड प्राउड। तो आप उस पे क्या कहोगे? तो ये हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं, ये एम्बेसडर्स होते हैं अपने मुल्क के, और फिर भारत को लेके जो हमारे साथ जो वेल आई हमारी जस्ट history और थिंक दैट ये present जो है। टेंशन है हम दोनों मुल्कों में, वो हमेशा से रहेगी और वो कभी खत्म नहीं होगी। It's a very big propaganda, politically driven. You cannot, this can never be. We've really, हमारे mindsets different हो गए हैं, हम दो अलग nations हैं और हमें वैसे ही रहना चाहिए। So I believe कि obviously when artists do things like that, sentiments हमारे hurt होते हैं, सबका patriotism जाग जाता है, and like so I feel कि to many levels it's wrong to do something like that, and I don't support it, and I think you should at least show some respect for your fans, for their sentiments. बस इतना सा ख्याल रख लें तो बहुत है, बाकी आप करें जिसके मर्जी ज़्यादा आपने काम करना है। The world has become a global stage right now. It's very very difficult that not to collaborate with different worlds. True. ठीक है, because of social media everything has come together. You do that, जहाँ पे आपको फायदा भी है आप करें काम, बट एटलीस्ट जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो करने की क्या ज़रूरत है? So that's my take on this. बिल्कुल नहीं, और वैसे तो काम करें, लेकिन जब हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना कि एक हॉस्टाइल नेशन है, यानी हमारा दुश्मन है, ठीक है, और हमने नहीं बनाया, उन्होंने हमें दुश्मन बनाया हुआ, हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे है। देखिए हॉस्टिलिटी तो हर जगह है, हॉस्टिलिटी ये तो एक सर्टन, अब मैं तो उसी माइंड फ्रेम से आती हूँ कि दिस इज ऑल अ पॉलिटिकल एजेंडा, अदरवाइज एवरीवेयर देयर आर गुड पीपल एंड देयर आर बैड पीपल, राइट? So what we need to promote is हम हमेशा गुड ही लोगों को भी करते अगर हैं। आप एक्नॉलेज कर रहे हैं वो और बात है, वो और बात है। लेकिन फ्लैग आ जाता है फिर आपका So I नेशनल understand, वो करने सेंटिमेंट्स की आपको जरूरत नहीं, मैं ये जरूरत कह रही हूँ, नहीं। हाँ, लेकिन और इतनी hostility, देर I think दुनिया में हर बंदा हर जगह एक सर्टन तबका होता है जो फैला रहे होते हैं, जो हर किस्म के एंटी फ्लैग बेयरर्स होते हैं, या What about social media? एक आमना कितना anti-narrative नहीं, लेकिन यहाँ से मुझे आमना की बात से थोड़ा सा ये आमना ये नहीं कहना चाह रही है कि ये एक परसेप्शन है हर किसी का अपना देखने का जाविया है कि किस कौन चीज़ के लिहाज दुश्मन है, कौन जैसे हॉस्टाइल नेशन की मैंने बात की, तो वो तो एविडेंट सामने भारत को तो देखिए ये लेकर नजरिया नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रही कि नहीं, ये हर जैसे भारत की हम बात कर रहे थे ना कि उन्होंने भारत का फ्लैग ही लहराया, बिल्कुल वो नहीं तो करना भारत के चाहिए, तो इकदाम सामने हमारे, बिल्कुल तो उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन आप बात कर रहे थे हॉस्टिलिटी की, तो मैं ये कह रही थी कि अच्छे और बुरे लोग दुनिया में हर जगह ही हाँ, होते दो हैं, लोग तो होते हैं। and everything is propaganda driven. As long as you choose not to say anything against anyone, or you choose not to hurt the sentiments of your own nation, I think it's fine. But wherever you think that there is a need to take a stand for your country, I mean, I would do that. So I'm not refraining from that I will not take a stand for my country. I will. But I will also not spread hate or take hate for any reason. ना वो ठीक है, आपसे कह रहे कि जिम्मेदारी बहुत हम अवार्ड्स की आती बात है। करें, वहाँ पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि ड्रेसेस जो बनाए गए वो कोई वेस्टर्नाइज, ज़्यादा वेस्टर्नाइज थे, बहुत ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेसेस थे, तो उसमें बड़ी तनकीद हुई। आपने देखा हम अवार्ड्स में लोग क्या, मुझे तो नहीं लगे रिवीलिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, या ठीक नहीं थे, या वो ये कह रहे थे कि भाई बाहर- हमारा मुझे तो कल्चर अब उसमें आप आना जो चाहिए लोग था, हैं वो कहते हैं I अपना don't कल्चर पाकिस्तान को देखना रिप्रेजेंट चाहते नहीं किया, हाँ उन ड्रेसेस ने,
तो वो वेस्टर्नाइज से थे। तो ये क्या आप पहने फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे? क्या वो कहने वाले कह रहे होंगे शलवार कमीज होना चाहिए। Like अभी या this फिर this that I'm wearing, this is a very modern silhouette. अब ये एक अब हमारा कौमी लिबास शलवार कमीज है ना, अब हर जगह तो बंदा शलवार कमीज नहीं पहन सकता ना। हर चीज़ का एक डेकोरम होता है, हर चीज़ का एक ड्रेस कोड होता है। I mean if you go to a ball तो आप शलवार कमीज तो नहीं पहन के चले जाएंगे, टक्सीडो ही पहन के जाएंगे ना। So people need to understand and educate themselves that every place has a certain requirement. ठीक है, अब एयर होस्टेस गरारा पहन के तो नहीं खड़ी हो But जाएगी। do you think कि जो So you have to understand that it's just stupid criticism. गाउन्स या If अगर आप उनकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो I agree with you that some outfits construction was यही मैं horrible. कह रही ना कि ये जो That could have western been outfit better. है, But you can't dresses, expect people to wear the same thing. हम भी actors भी बोर हो जाते और वही हैं। मैं बताना कि जिस तरह वेस्टर्न वेयर है, एक तो हर कोई सी नहीं सकता, बना नहीं सकता, और हर कोई कैरी भी नहीं वैसे कर सकता। आई थिंक उसकी वजह से So you, ज्यादा शायद लोगों को this is your own choice. You have to understand your own body type, your own sense of style. Every person has one. तो जब इंसान को अपना पता हो तो बाकी so criticism, और मुझे लगता है कि हमारे एक्टर्स ने फिर भी बहुत कोशिश की कि वो रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने। अब अगर किसी ने साड़ी पहन ली है और अगर एक साड़ी की सिलुएट ऐसी होती है कि अगर पीछे से कोई पल्लू नीचे हो गया है या उन्होंने स्लीवलेस पहन लिया है, सो आई अंडरस्टैंड कि आई मीन फॉर मी दैट्स ओके, दैट्स स्टिल मॉडेस्ट फॉर मी, इट्स नॉट लाइक, बट फिर उनकी अपनी चॉइस। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने बहुत रिवीलिंग कपड़े पहने। अच्छा, इसको फर्दर लेके जाते हैं तो अवार्ड्स पे जो परफॉर्मेंसेस होती हैं अपना, अब हर आर्टिस्ट अच्छा डांसर नहीं होता, अच्छा परफॉर्मर नहीं हाँ, होता। वी कैन वर्क ऑन दैट। ठीक है ना, तो एक तो ये कि इतनी जल्दी सिखाया भी नहीं जा सकता कि अगर जिसको नहीं डांस आता आप उसको जितना मर्जी जो है प्रैक्टिस करा लें, उनसे जरूरी नहीं, और मूव्स, क्योंकि यू डांस वेरी वेल, बाजी में हमने देखा था। तो मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट हमारे डांस कर सकते हैं या जो करते हैं परफॉर्म, उनको मौका नहीं मिलता। बस बड़े स्टार्स हों, उनको दिखाना है कि जी ये डांस कर रहे हैं, लेकिन उनको हिलना ही नहीं आता, कोशिश कर और रहे हैं, उनमें कोई रिदम टाइमिंग कुछ नहीं होता, बल्कि वो अजीब लग रहे होते हैं वहाँ खड़े होकर कर क्या रहे हैं। डांस की कोशिश होती है, इसको कहते हैं डांस की कोशिश। How many times have you performed awards में कभी? Yes, I have performed, and I think a lot of rehearsals are required to be able to reach a point. तो फिर ऐसे आर्टिस्ट को क्यों जबरदस्ती इनके आइटम्स करवाए जाते हैं? यार आई हैव नो आइडिया, एंड आई थिंक बात ये नहीं है कि ऐसे आर्टिस्ट को करवाए जाएं या बड़े आर्टिस्ट या छोटे आर्टिस्ट की बात है। जो हमारे सारे आर्टिस्ट हैं जो स्पेशली दे कैन ऑल डांस वेरी वेल, बट आई थिंक इट्स जस्ट लैक ऑफ रिहर्सल्स, आई बिलीव, बिकॉज आई थिंक एन आर्टिस्ट कांट बी आर्टिस्ट अगर वो चारों खाने उसके सारे बॉक्सेस। नहीं, जरूरी नहीं, हर कोई नहीं डांस कर सकता। बट मेजॉरिटी आई थिंक सब कर ही लेते हैं डांस। नहीं, हम नहीं, ऐसा नहीं है, तो सब नहीं कर सकते डांस। मेजॉरिटी कर ही ले, आई थिंक लड़कियां बहुत अच्छा डांस हमारे कोई नहीं, आई थिंक हमारे पीटी टीचर थे, वो हैं, कुछ तो हैं और उनको ही देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो नहीं कर सकते, और वो नहीं करना चाहिए, बहुत कोशिश करनी पड़ती। अच्छा मुझे बताएं, आपने एक बात कि हमारे शो पर ना मिसेस खान, जानती हैं मिसेस खान को आप? नहीं जी, मैं नहीं जानती। रिश्ते कराते मैच मेकर है मिसेस खान, बड़ी मशहूर है। मेरा ना करा दीजिएगा। तो वो जनाब हमारे शो पर आई और उन्होंने कहा कि वो खवातीन के बारे में बात करती हैं और मर्दों के बारे में भी करती हैं। तो उन्होंने खवातीन के बारे में बात करते हुए कह दिया कि भाई अपनी ज़बान को कंट्रोल करें, जो आजकल की खवातीन, यानी वो मॉडर्न लड़कियों के बारे में ज़ाहिर कहना चाह रही थी, और ज़बान को अगर कंट्रोल नहीं करोगी तो फिर शौर से चपेट पड़ जाएगा। हाँ, ये मैंने कहीं सुना था, वो इधर ही सुना आया था, वो इधर ही था, वो आपके शो पे नहीं, लेकिन वो हम लोग नहीं वहाँ बैठे थे उस टाइम, ये उन्होंने हमारे ही शो पर था, वरना मैं तो मुझे तो थोड़ा हार्ट अटैक ही हो जाता। तो उन्होंने ये बात कह दी। अब उस पे लोग तो शुरू हो गए उनके खिलाफ भी, और कुछ हक में भी बात कर रहे होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा वायरल हुआ वो। क्या कहती हैं आप इसमें? कि औरत की जबान चलेगी तो मर्द का हाथ हाँ, ये जबान जरा अपनी कंट्रोल में रखो, चलेगी तो हाथ चलेगा मर्द का। बड़ी कोई अजीब सी रिग्रेसिव सी बात है ये, तो इसमें कुछ प्रोग्रेसिव तो है नहीं। तो एक ये रिग्रेसिव सा टेक है, एक बहुत ही मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट है जिन्होंने भी ये बात की है, मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, लेकिन ये एक बहुत ही सप्रेस्ड औरत है जो ये बात कर रही है। आई एम सॉरी, बट शी इज हरसेल्फ इज मेंटली वेरी एंड इमोशनली वेरी सप्रेस्ड बाय पेट्रियार्की एंड मेन इन द सोसाइटी। इस वजह से उनका माइंडसेट ऐसा हो गया कि वो यही बात मानती हैं और यही बात बिलीव करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बैलेंस इससे ज़बान कैसा है फिर? अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो मसले कैसे हल होंगे, हम बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगे? अगर आप औरत और किसी की भी जबान कोई भी चलाए, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन उसका जवाब खामोशी। अगर वो इस लिहाज से उसके जवाब इग्नोर करना, अगर वो इस लिहाज से कहना चाह रही थी कि अगर वो बहुत कोई बदतमीज औरत है
जो कि बहुत गालियां देती हो अपने शौहर को या उसकी लान तान उसको जलील करती हो, उस तरह की वो औरत है, तो तब भी उसका हाथ उठना नहीं बनता। वो उसको अस्सलाम वालेकुम करके खुदाफिज कह के जा सकता है। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं एक चीज को खत्म करने के, अगर आप किसी के साथ नहीं रह सकते। बट मारना तो किसी भी सिचुएशन में। विमेन राइट्स को कैसे देखती हैं आप? ये औरत मार्च वगैरह? अरे भाई क्या मतलब विमेन राइट्स को कैसे देखती हूँ मैं? विमेन राइट्स होने जरूरी है। मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज है ना, मुख्तलिफ होना जरूरी है। ये तो एक बड़ा एक ब्लैंकेट कवर है ना। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट हमारे नजदीक क्या है? यानी क्या उसकी एम्पावर्ड औरत क्या है? मैं एक एम्पावर्ड औरत हूँ। इसकी अलग डेफिनेशन है, अलग डेफिनेशन है सबकी। मैं एक एम्पावर्ड औरत हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, अपना काम करती हूँ, अपनी आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आई टेक माई ओन लाइफ डिसीजंस। मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मैं किसी से शादी करूं, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूं जो मेरे कंफर्ट से बाहर हो, या सो दैट इज़ व्हाट विमेन राइट्स इज़, दैट इज़ व्हाट फेमिनिज्म इज़, दैट यू हैव टू हैव equal opportunity, equal freedom as men have in the society. And please come out of this shallow understanding that it's about clothes. It's not about कि मेरा जैसा मेरी मर्जी, कपड़ों के बारे में बात नहीं है कि मेरा जो दिल करेगा मैं वो पहनूंगी। मेरा जिससे मेरी मर्जी का मकसद है खाना खुद गरम करो। नहीं, ये आप लोग इन सब चीज़ों को ना लोग बहुत लिटरली ले लेते हैं। ये स्लोगन्स बहुत डीप हैं, ये स्लोगन्स बहुत डीप है। रवैयों की बात है ये। जी, ये रवैयों की बात है। ये एक ऐसी बात है कि मेरा जैसे मेरी मर्जी, जैसे आप हरासमेंट की बात कर रही थी कि मुझे वर्क प्लेस पे हरासमेंट नहीं चाहिए, कि मेरा जिस्म है, आप प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए, आप प्लीज मुझे ऐसे पावर प्ले के प्रेशर में मत डालिए कि मुझे गिव इन करना पड़े। इट्स बेसिकली दैट। तो खाना कौन बनाएगा घर में? दोनों बनाएंगे। दोनों बनाएंगे। जिसको हाँ दोनों बनाएंगे, दोनों को आना चाहिए, जिसका दिल करे बना ले। आपको पता है मैं खाना नहीं बनाती, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे बनाना नहीं आता। ये आना चाहिए और बनाए हस्बे जरूरत। और आप बिल्कुल ऐसी अंडरस्टैंडिंग में 2 दिन आप बनाए, 2 दिन औरत बनाए, 2 दिन आपने बनाए, 3 दिन ऑर्डर कर ले। क्या बात है, क्या ऐसी बात। अच्छा, फिर साइमा कुरैशी जैसे कहती हैं कि औरत की कमाई में तो बरकत ही नहीं है। वो क्या है? अल्लाह मत पूछो मुझसे। तुम बताओ तुम्हारी कमाई में कितनी बरकत है? It's so stupid. साइमा मेरी दोस्त है, but it's such a stupid thing to say. I'm sorry, Saima. But this is again also a regressive mindset according to me. So no. हमारी तो बड़ी बरकत है माशाल्लाह, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, खुद भी चल रहे हैं। कैसे हो सकता है कि ये ना हो? I was 4 years old when my father died. मैं 16 साल की उम्र से काम कर रही हूँ. I've supported my family. I've built an entire family, and I'm still doing a lot for my family and for my friends, and I'm very happy with what I do. तो कैसे ये अजीब ही बात है यार। What is it like, Amna, being the beta of the family, being the क्या कहना है, केयर टेकर ऑफ द फैमिली, सबको लेके चलना, कितने बहन भाई और सबको संभाल के आपने जो चली हैं, थोड़ा सा हम 5 बहन भाई हैं। मैं सबसे छोटी हूँ एक्चुअली, बट आई एम the what do you call it, calling shots kind of a child. You are the one who's calling the shots. I'm the one who's calling the shots, but I really enjoy it. Also sometimes अजीब भी लगता है, but I enjoy it, and but I have immense respect for my family. My siblings are amazing. मेरी बहनें, मेरे भाई सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, और सबकी अपनी अपनी जर्नी है, और माशाल्लाह सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। बड़ा ख्याल किया अपनी फैमिली का, सबका माशाल्लाह। बहुत से लोगों की देखो ना उसके लिए कितनी, एक तो ये माशाल्लाह फेस कितना प्यारा है, कोई फिलर कोई बोटॉक्स कुछ नहीं है, इतने चेहरे पे नूर है और इतनी पॉजिटिव है माशाल्लाह, और सब इतना पसंद करते हैं। यू आर एन इंस्पिरेशन। बात करते हुए जरा हम स्टार्ट और मैं आमना की लाइफ की स्ट्रगल्स को जानती हूँ, मेरी दोस्त है, तो मैं इतनी रिस्पेक्ट, मैं बहुत सारी बातें नहीं कर सकती, लेकिन बड़ी दिल में मेरी रिस्पेक्ट है आमना की स्ट्रगल्स के लिए। ये लड़की इतनी स्ट्रांग है, शी इज अ रॉक माशाल्लाह, और मैं बड़ी इंस्पायर्ड हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो बस हम अपने ब्रांड के बारे में कुछ कहें, और बस ये सवाल थोड़ा सा ले लें कि भाई ये इस्राएली ब्रांड्स जब खत्म हुए हैं वेस्टर्न वेयर, तो उसमें भी आप आ रही हैं, वो भी आप, यानी ऐसा नहीं है कि उसको केटर करेंगी, शेल्फ पे होगा आपकी? वेल अभी तो राइट नाउ तो वी डोंट नो। आवर इंस्टाग्राम पेज इज shop@Amna Ilyas, प्लीज हमें फॉलो कीजिए, उस पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। वी आर लॉन्चिंग इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस वीक, सो प्लीज द वेबसाइट इज ऑल्सो shop@Amna Ilyas. The entire brand name is shop@Amna Ilyas. तो स्टोर नहीं, ऑनलाइन? It's online right now. Hopefully inshallah on the ground also someday. वो इरादा तो है, देखिए। चले गुड।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया Thank आपने you अपने so वक्त दिया much, thank you. और बड़ी मजे की बातें, बहुत सी बातें रह गई नादिया की, नहीं, मुझे अंदाजा है इस मैं बात इस वक्त सोच रही हूँ I think मैंने नादिया ड्रेस, मैंने कौन सा ड्रेस इसका पहनना है, मैं कौन फिर सा आती हूँ आ रहा है। आपके शो पे एक दिन। और आती रहो बिल्कुल, और मेरे लिए ड्रेस लाती रहो। मैं वो सोची थी कि आमना से कौन सा वाला, मैं किस ड्रेस में प्यारी लगूंगी, मैं ये सोच रही हूँ, लेकिन आई थिंक सभी में आप सभी में प्यारी लगी। है ना, सभी में।